नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी से। चलो, मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार में जातिगत जनगणना हुई है। ये जातिगत जनगणना को अगर आप समझने का प्रयास करें तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये जातिगत जनगणना होती क्यों है। ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि जो भी राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक जो अपना बनाना शुरू करेंगे वो जातिगत आधार पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी अपर कास्ट में गरीब नहीं पैदा होते हैं, सुविधा विहीन पैदा नहीं होते हैं। ऐसा है कि हर जाति में सुविधा विहीन पैदा होते हैं। आज अगर कोई अपर कास्ट में, हाँ बिल्कुल, आप इसमें बहुत सारे आप राजनीतिक दलों को ये एग्जाम्पल देते हुए या जो भी न्यूज़ चैनल वाले भी आप कई सारे देखे होंगे, वो आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि गटर साफ़ करने वाले में दिखा दीजिए। कन्हैया कुमार जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि गटर साफ़ करने वाले में हमको दिखा दीजिए। बात वो नहीं है। बात ये है कि जो अपर कास्ट में पैदा होते हैं वो अपनी, अगर उनकी परिदशा कुछ ऐसी होती है जो सुविधा विहीन होती है, तो उसको वो हथियार बनाते हुए अपनी वो श्रम शक्ति के बदौलत कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ही, इसका परसेंटेज कम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जातिगत जनगणना जो है वो कोई आम जनता के हित के लिए नहीं हो रहा है। आप सिंपल सा बात समझिए, ये जातिगत जनगणना इसलिए हो रही है कि सिंपल सा बात है कि उसको उसके हिसाब से आरक्षण देंगे और उसके हिसाब से हमको वोट मिलेगी। लेकिन आप जरा सा सोचिएगा, एक थोड़ा सा, आप हो सकता है कि कोई लोग अभी तक वीडियो जो देख रहे होंगे वो हमको गाली दे रहे होंगे। नो डाउट, आप गाली दे दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप रुक के ये मेरा बात सब समझने का और सोचने का प्रयास कीजिएगा कि मान के चलिए कि आपके बच्चे आपके परिवार वाले हॉस्पिटल में खड़े हैं और उस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर ऐसे हैं जो इसी आरक्षण के थ्रू पास करके आए हैं और आपको ये बताया जाएगा कि इसमें एक डॉक्टर जो हैं ये इस तरीक़ा से आए हैं क्योंकि ये उतना सुविधा उनके पास था नहीं, तो उतना वो पढ़ नहीं पाए, उतना वो कर नहीं पाए, तो जिसकी वजह से इनको आरक्षण देके यहाँ तक पहुँचाया गया है। ये आपका ऑपरेशन कर देंगे और वहीं पे एक आपको साथ में आपको दूसरे डॉक्टर ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल आरक्षण का लाभ नहीं उठाए हैं और वो अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी श्रम शक्ति के बदौलत वो यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको बताएंगे कि आपको ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं, आप किससे करवाएंगे। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी, और ये जो राजनीतिक पार्टी अभी जो कर रही है ना, वो भी ऑपरेशन कराना एक बेहतर से बेहतर डॉक्टर से ही करवाएगा। कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी आम जनता हो, वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षक से ही पढ़ाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरक्षण गलत है, आरक्षण सही है। एक लाइन के पीछे वाले व्यक्ति को आगे लाने के लिए कुछ हद तक आरक्षण ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण ही सब कुछ है। आप ज़रा सा सोचिए कि अगर अभी जैसे नीतीश कुमार जी आरक्षण लेके आए हुए हैं कि 50% तो था ही, हम उसमें और 15% बढ़ाएंगे। आपको अभी जो 50% अनरिजर्व्ड है, उस 50% में ऐसा नहीं है कि जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं वो अपनी मेहनत के बदौलत उसमें नहीं आ सकते। वो अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो वो अपने वर्ग को छोड़ के इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जो 50% है ये खुला हुआ मैदान है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर 10% अपर कास्ट को आरक्षण मिल भी गया है, फिर भी जो बचे हुए हैं वो खुला हुआ मैदान है, वो कोई किसी का आरक्षण नहीं है। लेकिन आप 50% दिए हैं, उसके तहत आपको शासन व्यवस्था भी चलानी है ना। आप अगर कोई सिंपल सा बात, आप एक दुकान या आप कोई भी एक छोटी सी बिजनेस करते हैं, उसमें आप सिर्फ इसलिए उस पर्सन को हायर कर लेते हैं कि वो कास्ट बेस पे है, तो आप सोच लीजिए कि आप कितना बिजनेस दे पाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे चूँकि देश की है तो हम सारी जनता को साथ ले चलना ज़रूरी है। प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं होती है, लेकिन आप गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगी। और जो पीछे पंक्ति में खड़ा है उनको आगे आने का मौका कब मिलेगा। आप आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण को इस हद तक मत बढ़ा दीजिए कि जो देश कहीं अभी तक अमेरिका के समकक्ष में खड़ा होना चाहिए था, वो इतने पीछे चला गया है। आज उपनिवेश जो है ब्रिटेन का, अमेरिका भी था, भारत भी था, लेकिन आज भारत की क्या स्थिति है और अमेरिका की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। बस है तो सोच की। आज बिहार में जन्मी हुई जनता जो है वो भी एलन मस्क बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो परिदशा, उनको वो जो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाते। और इस चीज़ पे नीतीश कुमार जी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो उनको बात करना है आरक्षण व्यवस्था पे, उनको बात करनी है शराब पे, उनको बात करनी है अपनी खराब मानसिकता वाली आरक्षण साक्षरता दर पे।
उनको सिर्फ साक्षर बनाना है, ज्ञान नहीं देना है, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार करना है। आपको बस ना पैरासीटामोल, जब तबीयत ख़राब हो तो सिर्फ पैरासीटामोल दे सकते हैं, उसका इलाज नहीं करवा सकते। वही कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो उनकी ये राजनीतिक जो सिद्धांत है वो इतना गिर गया है कि जिसको किसी भी पायदान पे रखने लायक नहीं रहे, और उसी का नतीजा है और उसी का खामियाजा बिहार वासियों भुगत रहा है हर देश के कोने कोने में। आज बिहार की जो राजनीतिक परिदशा इतनी ख़राब हो चुकी है जिस पे शर्म आती है कहीं पे चर्चा करने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। आप खुद से एक बार सोचिएगा, समझिएगा, और फिर आप इस पे जब वोट देने जाएंगे तो आप एक बार सवाल कीजिएगा कि आपको कल की डेट में क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन जो आने वाले समय होगा उसको ज़रा सा सोच के आप अंदाज़ा लगाइएगा, उस पर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।